How to create a USB pen drive of Windows 10 Pro with Office 2021। हम लोग यहाँ पर Windows 10 और विद Office 21 के साथ बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करेंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि इसके बाद आपको ना ही इसको एक्टिवेट करना है, ना ही किसी तरह से की का क्रैकिंग करनी होगी, ये आपका फुली एक्टिवेटेड होगा। तो आइए चलती स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करना है हमको, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ जिससे आपको भी दिखता रहेगा। मैंने इसको साइड में यहाँ पर कवर कर लिया और थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ इसको। स्क्रीन अभी हमारी थोड़ा सा ज़्यादा इधर मूव हो गई है। ओके, और स्क्रीन की साइज छोटी कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे सामने टोटल कमांड की लिस्ट दिख रही है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, CMD टाइप करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको आना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर, यहाँ यस प्रेस करना होगा। अभी देखिए आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट, सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है हम लोग को, हमारी पेन ड्राइव ऑलरेडी लगी हुई है हमारे कंप्यूटर में। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक पेन ड्राइव लगाई हुई है। ये लास्ट में ई ड्राइव के नाम से हमारे पास पेन ड्राइव लगी हुई है। हमको सिंपली यहाँ पर लिखना है डिस्क पार्ट, एंटर प्रेस करना होगा। ओके, डिस्क पार्ट के बाद आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क। यहाँ पर देखिए मेरी पेन ड्राइव में जो लिस्ट डिस्क में जो सबसे मोस्ट यानी सबसे बड़ा जो स्पेस शो हो रहा है, जिसमें विंडोज 10 का बूटेबल फाइल सेटअप फाइल कॉपी होगी, वो है 28 GB। तो इस बात को फॉलो करना है कि आपकी पेन ड्राइव में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। हमारे पास है लिस्ट डिस्क 2। ओके, अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट डिस्क टाइप करना है। सेलेक्ट डिस्क और उसका नंबर, और नंबर यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लिख लेंगे, क्योंकि हमारे 2 ज़्यादा एक्टिव है, 2 सबसे लार्ज स्पेस है। देन आपको क्या करना है, क्लीन प्रेस करना है। ओके, हमारी डिस्क क्लीन हो चुकी है। इसके बाद आपको टाइप करना है पार्टीशन, सॉरी क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, प्रेस कर देना एंटर। देन इसके बाद आपको टाइप करना है सेलेक्ट पार्टीशन, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 1। यहाँ पे आपको 2 नहीं प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, एंटर कर देना है। अब आती है फाइनल। अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है, जो कि इस मोड में करना है। तो fs लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे NTFS। हम लोग NTFS फाइल टाइप क्रिएट करते हैं, अभी लेटेस्ट वर्जन है ये। इस समय FAT32 बंद हो चुका है। ये आपको पुराने कंप्यूटर में करना है तो आप FAT32 लिख सकते हैं, और साथ में लिखेंगे क्योंकि, एंटर कर देंगे। यहाँ पर एक मिसिंग है, fs इज इक्वल टू NTFS। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट मिस कर दिया है। सेलेक्ट पार्टीशन 1 टू फॉर्मेट द पार्टीशन टाइप फॉर्मेट, यहाँ पे लिखना होगा आपको फॉर्मेट। तो हमने फॉर्मेट लिख लिया। फॉर्मेट इज इक्वल फॉर्मेट स्पेस fs इज इक्वल टू NTFS, और देन प्रेस एंटर करना होगा। ठीक है, हमारी डिस्क सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुकी है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से क्विट कर जाना है, यानी एग्जिट कर देना होगा। एग्जिट करने के बाद
अब आपके पास आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 का जो सेटअप फाइल है विद एम एस ऑफिस 2021 वाली, वो जहाँ पर डाउनलोडेड है वहाँ चलना होगा। जैसे मैंने अपनी फाइल को अभी कुछ देर के लिए इस जगह पर रखा था, तो मैं उस जगह पर आ जाता हूँ। तो मैंने अपनी फाइल यहाँ पर रखी हुई है, इमेज फाइल है। मैं इस इमेज फाइल को थोड़ी देर के लिए कॉपी करके एक अलग जगह पर ले आता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैंने डाउनलोड्स में यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा कॉपी हो गया है। अब आपको राइट बटन प्रेस करके ये फाइल हमारी डाउनलोड्स में आ गई। यहाँ पर हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास rar फाइल यहाँ पर नहीं है, तो मैं अपने कंप्यूटर में WinRAR का सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। दिस इज rar। हमको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। फिर सेकेंड डाउनलोड्स में आते हैं, राइट बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सट्रैक्ट टू गेट इन। इस फोल्डर के नाम से आप क्रिएट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट हो गया है। इस फोल्डर में अगर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि विंडोज़ की सारी सेटअप फाइल यहाँ पर क्रिएट होने लगेगी प्रॉपर वे में। इसके बाद जब ये डन हो जाएगा तो हमको सिंपली क्या करना है, इस पूरे पार्ट को कॉपी करना होगा और आपको अपनी पेन ड्राइव में पूरी की पूरी सेम डेटा एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, ये पूरी सेटअप फाइल कॉपी हो गई है। हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यूएसबी पर आना होगा और सीधे सीधे यहाँ पर आकर कंट्रोल वी या पेस्ट कमांड, पेस्ट कमांड पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी ये जो पेन ड्राइव है ये यूएसबी बूटेबल बन चुकी है। इसके बाद आप विंडोज़ फॉर्मेट कर सकते हैं और एमएस ऑफिस आपको उसमें इनबिल्ट मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास जो विंडोज़ है इस समय ये सेम वर्जन विंडोज़ मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर राइट बटन प्रेस करता हूँ तो राइट बटन प्रेस करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको उसका जो भी वर्जन वगैरह है डिटेल आने लगेगा। विंडोज़ 10 प्रो है ये 22H2, ये इसका वर्जन है। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये फुली एक्टिवेटेड है। विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशन सर्विस। तो यानी ये आपका फुली एक्टिवेटेड है। और अगर हम लोग एम एस ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट में ये एम एस ऑफिस के सारे ही फीचर्स अवेलेबल हैं। एस एस एक्सेल स्टेप बाय स्टेप है। और देन नीचे मूव करते हैं तो वन नोट यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो और आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, ये सारे ही है। अगर हम इसको चेक करना चाहें और नीचे हमको वर्ड मिल जाएगा, आप वर्ड को भी देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपको इस तरह का वर्जन यहाँ पर मिलेगा जिसमें जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको। और इस तरह से आपको एम एस ऑफिस 2021 मिलेगा। चेक कर सकते हैं अकाउंट में आके। यहाँ देखिए प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021।
जिसमें आपको ये सारे ही फीचर्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो अगर ये वीडियो अगर आपने वॉच किया टोटल, तो आप अपना पूरा पूरा विंडोज़ प्रॉपर रीइंस्टॉल करके और एक फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, किसी की भी हेल्प के बिना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आप ये काम कर सकते हैं। केयरफुली आप इस वीडियो को वॉच करिए और आप सक्सेसफुली अपना विंडोज़ इंस्टॉलेशन का काम खुद ही कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को डेटा को सेव करना होगा। डेटा सेव करने के लिए फाइल एक्सप्लोर पे चलते हैं। यहाँ आने के बाद अभी मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बॉक्स क्रिएट कर लिया। एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स मैं और ले लेता हूँ यहाँ पर दिस पीसी से। तो अब क्या है, एक सेक्शन पे हम वो वाला पार्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एफ में आप एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें आपको सारे डेटा को अपना सेव करना है। तो सारे डेटा मतलब हमारे पास डेटा वो कौन से होंगे जिसको आपको सेव करना होता है। देखिए आपके पास, पहले इसको मैं फुल स्क्रीन पे समझा देता हूँ। अगर आपके पास सी के अलावा डी ई या डी ई एफ जो भी हैं अदर ड्राइव्स हैं, तो आप अपने डेटा को कहाँ सेव करेंगे, यानी यहाँ का सारा डेटा आप डी या एफ ड्राइव में लेके जाएंगे। यही ड्राइव होती है जो आपके बाद फॉर्मेट करने के बाद सेफ रह जाती है, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो सी पर अप्लाई होती है। तो सी ड्राइव आपकी चली जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आपकी सी ड्राइव में कोई भी नाम नहीं है, मतलब अगर आपने उस पर कभी कोई नाम नहीं दिया है, तो आप राइट बटन प्रेस करके रीनेम करके यहाँ पर एक नाम दे दीजिएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया विंडोज़। इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह से डी में भी एक नाम दीजिएगा, एफ में भी एक नाम दीजिएगा। अब मान लीजिए मैंने एफ में उस डेटा को सेव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब से फिर से हम इसको दो बॉक्स में ले लेते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हमने डेटा मेन के अंदर हमें सारा डेटा लेके जाना है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपका डेटा होगा कहाँ पर। तो आपका जो भी कंप्यूटर में सारा डेटा होगा वो या तो डेस्कटॉप में होगा, डाउनलोड्स में होगा, डॉक्यूमेंट्स में होगा, पिक्चर्स में हो सकता है, म्यूज़िक में हो सकता है, वीडियोज़ में हो सकता है। ये सारा पार्ट आपका सी ड्राइव का पार्ट होता है। तो हम एक एक करके सबको सेलेक्ट करके और कॉपी करने का काम करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से सारा सेलेक्ट कर लिया है। तो ये आपने डाउनलोड से सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। कॉपी करना है आप सीधे कॉपी कर सकते हैं, आप चाहें तो कट पेस्ट भी कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप कॉपी का काम पहले करिए, उससे आपका डेटा लॉस होने की चांस नहीं होगी। देन हमने क्या करना था, ये आपने जो टोटल पार्ट लिया ये डाउनलोड्स का पार्ट था जिसको हमने अभी डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो इससे हम समझ लेंगे कि ये डाउनलोड का सेक्शन है। नेक्स्ट हम एक और ग्रुप बना लेते हैं इसी के अंडर में, और हमने दोबारा जो ग्रुप बना लिया वो ले लिया मान लीजिए डॉक्यूमेंट का। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट का डेटा उठाएंगे। तो डॉक्यूमेंट का डेटा आप यहाँ से उठा लीजिए। बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहाँ से ले लिया और इस पर राइट बटन प्रेस करके और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद मेरे पास और डेटा कहाँ पड़ा है, पिक्चर्स में देख लेते हैं। पिक्चर्स मेरा खाली पड़ा है। म्यूज़िक भी मेरा ब्लैंक है। वीडियोज़ में कुछ डेटा होंगे, तो हमने वीडियोज़ का सेक्शन का डेटा ले लिया। आप इसका जो लिस्ट है वो लिस्ट वाइज कर लीजिए, सेलेक्ट करने में ईजी होता है। तो हमने यहाँ से ये सारा डेटा भी कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने जाएंगे तो ये डेटा मेरा इसी में मिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर एक से फोल्डर बना लीजिए, और इस बार मैंने जो फोल्डर बनाया वो वीडियोज़ के नाम से बना लिया। और इसको आने के बाद, इसको ओपन करने के बाद आप इसमें वीडियोस का डेटा भी कॉपी कर लीजिए। अब क्या हो गया, हम अपना डेटा सारा सेव कर चुके हैं मोस्टली। डेस्कटॉप पे क्या मेरे पास कोई डेटा है? डेस्कटॉप पे मेरे पास फ़िलहाल कोई डेटा नहीं है यहाँ पर। अगर डेटा होता तो एज ए फाइल फॉर्म में यहाँ नज़र आता। तो अच्छा, एक बात और है, जो लोग टैली यूज़र्स हैं उनको आपका जो डेटा है वो इसको कॉपी करने से सेफ नहीं होगा। तो आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पर टैली के नाम से एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा। टैली के फ़ोल्डर में आइएगा जब तक कि आपको उसमें डेटा नाम का एक फ़ोल्डर ना दिखने लगे।
तो डेटा नाम के फोल्डर में जाइएगा, उस पर क्लिक करने के बाद जितना भी वहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है सारा कुछ कॉपी कर लीजिए और उसको भी यहाँ पर एक टैली के बैकअप के नाम से सेव कर लीजिएगा। दोबारा आप जब विंडोज़ डालेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर आप दोबारा जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद सेम पोजीशन पे डेटा पर उसमें फिर अगेन जाना है डेटा में, और यहाँ पर आपने जो टैली के डेटा को कॉपी किया था वो सारा डेटा कॉपी करके वापस से उसमें पेस्ट कर लीजिएगा, तो आपको सारी कंपनीज अपनी रिवर्स बैक मिल जाएगी। अभी देखिए मेरा ये कॉपी वाला काम कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, मैंने जो आपको प्रोसेस बताया था बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का, उस प्रोसेस को आपने अगर देखा होगा या मैं इसके साथ लिंक कर लूँगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, अपनी एक पेन ड्राइव बना लीजिए बूटेबल। उसके बाद आपको कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगनी होगी, आप खुद ही अपने आप अपना विंडोज़ फॉर्मेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स और पूरी सेफ्टी के साथ आप फिर से विंडोज़ को यूज़ भी कर पाएंगे। विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के बाद के जो नेक्स्ट प्रोसेस होते हैं यानी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए, तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देंगे और ये सारा वर्क जो है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब जैसे मेरा ये डेटा कॉपी हो गया, अब इसके बाद मुझे देखना है कि अपनी पेन ड्राइव को रेडी रख के और अगली बार अगला स्टेप क्या करना है। हो सकता है आप में से किसी के पास लैपटॉप हो, किसी के पास कोई दूसरी कंपनी का लैपटॉप है, किसी के पास दूसरी वैरायटी का लैपटॉप है, पीसी है, तो किस सिस्टम पर क्या वर्क करना है इसके लिए मैं आपको अपने इस नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जो जिसको मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है।